देखिए, आज इस क्लास में हम संख्याओं की जानकारी के बारे में देखेंगे कि संख्याएं कैसी किस प्रकार होती है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिए, यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहती है। प्राकृतिक संख्या जैसे हमारी प्रकृति के अंतर्गत किसी वस्तु को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमें किताबों को गिनना हो, जैसे हमें व्यक्तियों की गिनती करना हो, जैसे पेड़ों को काउंट करना हो। प्रकृति का मतलब है कि जो आसपास के पर्यावरण के अंतर्गत जो वस्तुएं दी गई हैं उन्हें हम गिनते समय एक से गिनना स्टार्ट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, और इस प्रकार लगातार हम एक जोड़ करके फिर उसमें एक जोड़ करके फिर उसमें एक जोड़ करके लगातार अनंत का मतलब यह है कि इसका लगातार संख्याओं को निकाला जा सकता है, एक जोड़ करके। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछी जाए तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के बारे में बताइए। देखिए, पूर्ण संख्याएं 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं। यदि 0 को प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 और ये जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं अनंत तक, तो 0 को जब प्राकृतिक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या, इसमें देखिए 0, अगर यह दी गई हो, देखिए देखिए यदि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य इन तीनों को आपस में जो एक साथ में लिखा जाता है तो यह कहलाती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत 0 भी शामिल है,
और इधर में यह जो संख्या है यह धनात्मक है, यानी इनमें एक एक जोड़ा गया है। लेकिन इधर में अगर देखा जाए तो यह जो संख्या है यह ऋणात्मक संख्याएं हैं, यह जो है ऋणात्मक संख्याएं, इन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। लेकिन देखिए इससे संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं थोड़ा लिख देता हूं यहाँ पर। जैसे -20 और -10 में आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। एक और मैं प्रश्न लिख देता हूँ, -25 और आपको 60 में से बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। एक और प्रश्न लिख देता हूँ, 100 और -80 में बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। एक और लिख देता हूँ मैं, 100 और 25 में बताना है कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। -20 और -10 इन दोनों में कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है। इसे सिंपल समझने का तरीका ये है कि इसकी वैल्यू के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। जैसे इस वाले व्यक्ति पर 10 रुपए का कर्जा है, जबकि इस वाले व्यक्ति पर 20 रुपए का कर्जा है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि यह घाटे में, जबकि यह इससे बाड़े में है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इस प्रकार का चिन्ह लगा लेते हैं, यानी -20 छोटी संख्या है -10 से, और जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ दो मुखों को खोल दिया जाता है। एक अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर ये संख्या है -25, यानी इस पर अगर आप देखेंगे तो इस पर -25 रुपए का कर्जा है, लेकिन इसके पास में 60 रुपए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो यह अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या हो गई 60, क्योंकि इस पे तो कर्जा है, इस पर कर्जा नहीं है, इसके पास तो खुद 60 रुपए रखे हुए हैं। यहाँ पर समझने के नजरिए से देखते हैं कि इसके पास 100 रुपए का कर्जा है और इसके पास 80 रुपए का, यानी यह जो है अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर -100 यानी 100 का कर्जा है, इसके पास 25 रुपए है। तो इस प्रकार आप बड़ी और छोटी संख्याओं को आपस में देख सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। एक चीज और याद रखना है, नोट करके लिखें। इसे आप लिख लें कि ये इसके ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी, वह भी ऋणात्मक संख्या, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या है 1 माइनस के। इसके अलावा अगर आप देखिए माइनस के बदले में -1 कम करेंगे तो -2, -2 में -1 कम करेंगे तो -3, यानी इधर वैल्यू कम होती जाती है। और इस तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो संख्याओं के मान में थोड़े थोड़े करके वृद्धि होती रहती है।
देखिए कोशिश करते हैं। सम संख्या जब आपसे पूछा जा रहा है, जो संख्या 2 से विभाजित हो, नियम यह कहता है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाजित है तो उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन पहचान हम कैसे देखेंगे कि इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 अगर आए तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इसके उदाहरण हैं। तो आपसे जब पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या माना जाता है 2 को। विषम संख्या अगर पूछा जाए तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, मतलब 2 से कटे नहीं, या फिर यूं कहें कि उसकी इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 न आए, तो ऐसी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 और अनंत तक हम इन्हें लिख सकते हैं, यह विषम संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी अगर विषम संख्या पूछी जा रही है तो 1 सबसे छोटी विषम संख्या है। आज की क्लास को यही तक देखते हैं। आगे आने वाली क्लासों में इसके आगे की जानकारी को देखेंगे।